जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि फालतू की बातें ना करें, कुछ एक मुद्दे की बातें करें और अपना दिमाग लगाएं। गाली गलौज ये करना वो करना, ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। सभ्य लोग ऐसी बातें नहीं करते, सब पीड़ित हैं और सब अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं और सब सही से लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। जो लड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। अब ये बोलते हैं बार बार कि भरोसा रखो भरोसा रखो, बाहर आके पैसा देंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो बाहर आकर पैसा देना चाहते हैं तो लिखित में दें, बॉन्ड साइन करके दें उनके वकील और हमारे वकील और जज साहब के सामने। उनको कोई नहीं रोक सकता बेल होने से और बाहर आने से, अगर वो पैसा देना चाहते हैं तो। अगर वो पैसा देना चाहते हैं तो उनका वकील, हम पीड़ितों का वकील जज के सामने अच्छे से बॉन्ड साइन करेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा उनको बेल होने से। कोई भी, चाहे कितने हजार सतवीर खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। या फिर वो जिसका जैसे जो पेमेंट लगा हुआ है, ये बोलते हैं कि नहीं, वो अगर ऐसा बोल देते हैं कोर्ट के अंदर साइन करके दे देते हैं या कुछ बोलते हैं तो उनको कुछ सज़ा हो जाएगी। चलो ठीक है, सज़ा हो जाएगी तो उसका दूसरा रास्ता ये है कि जिस पीड़ित के जो रुपए लगे हुए हैं उसका 50% दे दो उसको। पहले पैसा तो इनका बाहर ही है, कुछ तो दो। फिर ये जितने भी लीडर्स हैं, ये जब 23 तारीख से गायब हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे। अगर पैसा देना चाहते हैं तो रणवीर के और सुभाष के निजी और साथ ये रहें, इनका भरोसा ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा पहचान है और इनको ज़्यादा भरोसा है। तो ये खुद क्यों लिखित में अपने डाउन वाले को नहीं देते कि रिटर्न में लिख के दें आप खुद के चेक या कुछ भी साइन करके कि मैं तेरे पैसे का जिम्मेदार हूँ। अपनी टीम के नीचे डाउन वाले की तो जिम्मेदारी ये खुद लीडर ले सकते हैं अगर इनको भरोसा हो तो। लेकिन नहीं, पैसा तो देना ही नहीं चाहते, बस गुमराह करते जाओ। कभी मुद्दा सतवीर पे खड़ा कर दो, कभी ओपी पे, कभी विनोद साहब पे, कभी ये कभी वो, कभी प्लॉट की रजिस्ट्री, कभी ज़मीन की रजिस्ट्री। अब आप बता रहे हो 750 से 1800 रुपये वहाँ डीएलसी बता रहे हो, तो 750 मल्टीप्लाई 2000 गज, तो ये 15.5 लाख रुपए का तो बीघा हो गया। आप पीड़ित को क्या दे रहे हो वहाँ पे? और मेरे ख्याल से लगभग जो इनकी ज़मीनें हैं आउट की, जो इन्होंने है जो लीडरों के पास में, वो लगभग यही है 10-15 लाख रुपए बीघा वाली लास्ट हद मार के। इससे ज़्यादा मेरे आइडिया से तो है नहीं। तो ये फालतू की बातें नहीं करें। ये पॉइंट एक है कि ये लिखित में दे रहे हैं। 28 तारीख को हुई थी कि इनसे लिखित में लो, ये कोर्ट के अंदर हाँ करें। तो इन पॉइंटों पे कोई चर्चा ना ही कर रहा है तो इन पॉइंटों पे चर्चा करो तब तो है, नहीं तो ये आपको और हमारे को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के सिवाय इनके पास में और कुछ भी नहीं है। हम सभी का ये मुद्दा नहीं है कि ये 10-11 लोग क्या कर रहे हैं, पूरी जनता को ये 3-4 हैं जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। पॉइंट ये हैं, जो इन पॉइंटों को क्लियर करो जो मैंने बताए हैं कि लिखित में दे रहे हैं। भाई हमने आपको पूरा पैसा दे दिया, पूरे जीवन भर की कमाई दे दी। आप बोलते हो कि हमारे पे भरोसा करो, तो हमने भरोसा इतना किया कि आपको भगवान से ज़्यादा माना, फूलों की मालाएं तक पहनाई आपको रणवीर जी सुभाष जी करते थे और सब कुछ लुटवा दिया। इतना हम किसी को, अपने बेटे को नहीं देता एक बाप, उससे ज़्यादा आपको दे दिया। यानी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक की कमाई दे दी, लोन तक ले लेके। और यही लीडर्स बोलते थे कि लोन ले ले, लोन लेके पैसे लगा दे। और यही रणवीर सुभाष बोलते थे कि लोन लेके। हमें आप पे भरोसा था तभी तो हमने इतना कुछ किया है। हमने आपसे कुछ लिए वगैरह आपको शपथ पत्र तक दे दिए वापस। अब आप एक ये छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते कि आप लिखित में हमारे को क्या दे रहे हो। आप कुछ तो दो हमें कि जिसके कारण। अब आप बोलते हो कि ये नहीं होने दे रहे बेल, ये रोक रहे हैं वो रोक रहे हैं। अरे तो बेल होने लायक आप काम कहाँ कर रहे हो? कोर्ट के अंदर कोई पीड़ित पहुंचता नहीं है, कोर्ट के अंदर किसी को पता नहीं है। आप लोग तो बिल्कुल बोल रहे हो कि हम तो बिल्कुल बाइज्जत भरी, हमने तो ऐसी कोई कंपनियां नहीं थी, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, हमारे पास में तो कोई ऐसा किसी पैसे का लेन देन ही नहीं था। ये तो हमारे को झूठा आरोप लगा के हमारे को फंसाया जा रहा है। ये तो आप लोगों के वकील हैं, वो कोर्ट के अंदर बोलते हैं हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं। तो ये क्यों कर रहे हो? आपके वकील को बोलो ना, आपका वकील सीधा बोले कि हाँ जज साहब, हमसे और हमारे मुजरिमों से ये गलती हुई है और वो गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब उनको बेल दे दी जाए, 6 महीने की बेल दे दें। 6 महीने की बेल पे वो सबका हिसाब करेंगे और सबका पूरा पैसा लौटा के आएंगे। इतनी सी कार्रवाई ये क्यों नहीं करते आप लोग? लेकिन इन मुद्दों पे नहीं, इनसे भटका के रखो, कभी उधर कभी उधर, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। तो गुमराह करने की एक हद होती है यार। सच छुपता नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। अब भरोसा तो हमने इतना किया है कि हद से ज़्यादा भरोसा किया, तभी तो ये कहानी हुई है हमारे साथ। अब आप बोल रहे हो कि फिर भी हम भरोसा करें बाहर आके। अब लोग बोलते हैं बाहर आएंगे तो इनको मार देंगे लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे अगर ये पैसा नहीं देंगे। तो भाई ये पहले ही बाहर थे, चींटी नहीं मरती है, डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता है। आप डींगे हाँक सकते हो कि ये मार देंगे वो मार देंगे, थप्पड़ तक नहीं मार सकता कोई आदमी किसी को। क्या हुआ, किसी को
कहीं ऐसी जगह मिल गया और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं थोड़ा बहुत कुछ कर लिया और झपट जुट जा। मारने से पहले इंसान को खुद को 10 बार मरना पड़ता है। तो ये फालतू की बातें छोड़ो कि हम मार देंगे वो, और मारने वाले अगर आप खानदान से होते हैं तो अभी तक पैसा आपका डूबा हुआ ही नहीं रहता। मारने वाले खानदानों का पैसा कब का उनके घर तक पहुंच चुका है और उनको दे भी दिया है इन लोगों ने। तो ये मारने मोड़ने वाली बातें ये छोड़ो, क्या करोगे आप क्या नहीं करोगे। बातें ये है कि तथ्य की बात ये है कि सीधा कि हमने सब कुछ दिया है इनको, ये अपने को लिखित में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बात ये है। ये कोर्ट में एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, ये बेल मांग रहे हैं क्या कोर्ट में, रियलिटी में बात तथ्य की ये है। इन बातों पे चर्चा करो मेरे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। और अगर नहीं करते हो तो आपका पैसा है, मत करो। आप उनकी बातों में आ रहे हो, उनकी बातें मानो, हम नहीं बोलते हमारे साथ आओ आप ये करो, लेकिन जो हम कर रहे हैं हमें तो करने दो यार प्लीज। हमारा पैसा है, हमारे भाइयों का पैसा है, हमारे रिश्तेदारों का पैसा है, हमारे साथियों का पैसा है। अगर हम उसके लिए लड़ रहे हैं तो हमें लड़ने तो दो प्लीज। ये फालतू की बातें नहीं है, ये चीज़ें हैं तो इन चीज़ों पे कोई नहीं। और ये मेरे सीधे सीधे पॉइंट है, ये कमेटी क्लियर करे। ये कमेटी के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ऐसे तो ये क्लियर करें कि इन चीज़ों पे क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है। 3 पॉइंट है, लिखित में नहीं देते हैं वो तो 50% पेमेंट कर दो तो भी पब्लिक मान जाएगी। हम पूरा 100% नहीं मांग रहे, 50% ही बोल रहे हैं। 50% पेमेंट कर दो तो भी जनता मान जाएगी। जनता को गुमराह करना छोड़ दो। ये अंग्रेजों वाली जो कहानी है, अंग्रेज यहाँ पूरे है ना एक साथ करोड़ों लाखों नहीं आए थे, वो थोड़े बहुत आए थे और उनको फिर यहाँ हिंदुस्तान में चमचे मिल गए थे। तो वो चमचे हर जगह मिलते हैं और वो चमचे अभी भी गुमराह कर रहे हैं। ये 10, 20, 50 लोगों का जो एक ब्रिगेड बना हुआ है व्हाट्सएप पे, जो लोगों को गुमराह करते ही एक पॉइंट कोई भी डालेगा उस पर 50 कूद के, क्योंकि इनका काम ही यही है। इनको सैलरी भी इसी की मिल रही है। वो लोग बोल नहीं रहे, 1-2 लोग तो अभी ऑडियो में बोल रहे थे, बोला हमें तो घर बैठे ही पैसे मिल रहे हैं। तो घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं काम करेंगे। और यहाँ पैसों की खीर हो रही है, और जहाँ पैसे होते हैं वहाँ बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं। आपकी मेरी औकात नहीं है कि कौन किसके पक्ष में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ये तो एक खुद का एक है कि कौन किसका बुरा गलत क्या है, तो ये चीज़ें नहीं है। खुद सोचो कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये है, अगर फिर भी मेरी कोई बातें आपको बुरी लगी हो, गलत लगी हो, और आपको लगता हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं मेरा जो रास्ता है वो लड़ रहा हूँ, और हमारे वाला रास्ता है उसमें खुद को लड़ना पड़ता है। ना उसमें कोई सतवीर किसी का सरदार हो सकता है, ना कोई विनोद ढीलन किसी का सरदार हो सकता है, ना ओम प्रकाश किसी का हो सकता है, ना कोई और हो सकता है, ना आप हो सकते हैं। उसमें खुद को लड़ना पड़ता है और खुद की है। अगर मेरी कानूनी कार्रवाई ठीक से रहेगी तो देर सवेर जो भी मिलेगा मुझे ही पैसा मिलेगा, ना कि वो मेरा पैसा किसी और अन्य को मिलेगा। तो इसलिए मैं मेरी कार्रवाई कर रहा हूँ, वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो मेरी ये बातें थी, तो ये बातें इन्होंने पहले ही नहीं मानी थी, तब हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बातें अभी भी आज भी मानने को तैयार नहीं है। और अगर ये बातें मानने को तैयार है, जो मैंने पॉइंट रखे हैं ये मानने को तैयार, तो मैं लिख के बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सबके सामने सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं कंधे पे बिठा के लाऊंगा इनको बाहर, कंधे पे बिठा के लाऊंगा। अगर ये बातें ये मानने को तैयार है तो हम बाहर लाएंगे इनको, और कंधे पे बिठा के बाहर लाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में आप सबसे वही है, समझो जहाँ पैसा होता है लाख रुपए में लोग इधर उधर बदल जाते हैं। अरे यहाँ तो अरबों खरबों का मामला है। आपको चुकाने से अच्छा है ना कि 50 लोगों को 20 करोड़ देंगे तो वो 50 लोग आपको गुमराह करते रहेंगे। तो सिस्टम समझो और कार्रवाई को समझो। सब कुछ दे दिया, और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि छोटा सा जीवन है, डरो भगवान से, अच्छे बुरे कर्मों से डरो। और सही कर्म यही है कि सबका हिसाब करवा दो। एक तरफ से पैसा दिलवा दो, मत दिलवाओ पैसा बाहर आके, उसके बाद में दिलवा देना, तो उनसे लिखित में दिलवा दो। कुछ तो दो, कुछ तो दो, कुछ तो करो। ये 3-4 चीज़ें उनमें से एक चीज़ कर दो, हम सब आपके साथ रहेंगे और बिल्कुल अंत तक रहेंगे। ठीक है। तो ये नहीं कि वो ये पैसा वो नहीं है, और पैसा गिड़गिड़ा रहे हैं मांग रहे हैं तो गिड़गिड़ा के यार, हम दूसरे का तो मांग नहीं रहे, हमारा पैसा मांग रहे हैं। अब हम गिड़गिड़ा के मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे हम। फिर भी अच्छा है कि लोग थप्पड़ मार के मांगते हैं, हम गिड़गिड़ा के तो मांग रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है क्या। और इतने और सीधे कितने मिलेंगे हमारे जितने सीधे कि हम गिड़गिड़ा के पैसे मांगते हैं आपसे। और इससे ज़्यादा इंसानियत क्या चाहिए हमारे से। नहीं तो लोग मुंह पे थप्पड़ मार के मांगते हैं पैसे। तो इसलिए साथियों वो चीज़ें नहीं है, सब अपना पैसा मांग रहे हैं। और मांगने का तरीका यही है कि भाई वो लिख के देते हैं तो बिल्कुल कोई खड़ा नहीं रहेगा उनके ऑब्जेक्शन में। कोई उनको ये नहीं है कि हमारे को कोई वो नहीं कि उनसे जाति दुश्मनी है कि उनको जेल कटाएं या जेल में सड़े मरे। उनके कर्म है, वो भगवान अपने आप भरेगा। लेकिन हमारी इतनी लड़ाई है हमारी हक की, पैसे की। पैसा दे दो, 50% बाहर आ जाओ। नहीं देना पैसा कि बंदर बांट हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, सब मांगेंगे बाहर मांगेंगे। ठीक है, कोर्ट में लिखित में दे दो, कोर्ट में एक्सेप्ट कर लो कि हम सबका पैसा लौटाना चाहते हैं, हमें बेल दे दी जाए, कोई नहीं रोकेगा। हम खुद बोलेंगे कि जज साहब इनको बेल दे दी जाए अगर ये हमारा पैसा लौटाना चाहते हैं बेल पे आके। तो
लेकिन नहीं, वो चीज़ें ये नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। तो यही है, इसीलिए मैं फिर भी किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। हमारा रास्ता जो है यही है जो हमने बताया है। जय हिंद,